गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुणों को लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इनको गुणों के बारे में बताएंगे। गुण को विशेषता ही बोल देता है। कभी कभार क्वेश्चन में क्या पूछता है कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनकी विशेषताओं को लिखिए, है ना। तो आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए तो बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो मेरे पास चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं कि वह काल्पनिक वक्र, क्या, वह काल्पनिक वक्र। छोटा सा मैं डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम के माध्यम से प्रॉपर तरीके से आप लोग समझ पाएंगे, है ना। तो मान लीजिए चुंबक, चुंबकीय बल रेखाएं खींचना है कि चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, है ना। तो इसकी बात करते हैं। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, है ना। तो वह काल्पनिक वक्र रेखाएं, क्या, वह काल्पनिक वक्र रेखाएं जिसमें स्वतंत्र एकाग्र, स्वतंत्र एकांक, क्या, स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गति करता है। कहने का तात्पर्य है कि नॉर्थ, क्या करता है, नॉर्थ गति करता है। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकल करके किधर की ओर जाती हैं, साउथ की ओर जाती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। कहाँ जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। वह क्या कहलाता है, वह चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। कैसा, एक बार पुनः रिपीट करेंगे कि वह काल्पनिक वक्र, वक्र मतलब क्या होता है, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और चुंबकीय बल रेखाएं निकल के क्या बनाती हैं, एक वक्र का रूप धारण कर लेती हैं। क्या करती हैं, एक वक्र का रूप धारण कर लेती हैं। किसका, एक वक्र का रूप धारण कर लेती हैं, उसी को बोलते हैं वक्र, है ना। एक जाल तारे में बुन लेती हैं, उसी को बोलते हैं वक्र। तो क्या बोलेंगे, वह काल्पनिक वक्र। काल्पनिक से तात्पर्य क्या होता है, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये चुंबक अनुभव करता है कि इसका क्षेत्र कितना है, उसी के अनुसार हम चुंबकीय सुई रख के इस वक्र को बनाते हैं, है ना। तो इसलिए हम इस कल्पना करके इस चीज को करते हैं। तो क्या बोलेंगे, वह काल्पनिक वक्र जिसमें एकांक उत्तरी ध्रुव गति करता है, मतलब कि नॉर्थ ये गति करता है, ना कि इधर से चुंबकीय सुई नहीं जाती, चुंबकीय सुई इधर से घूमती हुई जाती है। तो गति कौन कर रहा है, नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव गति कर रहा है। कौन कर रहा है, उत्तरी ध्रुव गति कर रहा है। तो क्या बोलेंगे, वह काल्पनिक वक्र रेखाएं जिसमें स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव क्या करता है, गति करता है, वह क्या कहलाता है, वह चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। क्या, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। और ये भी कुछ इस प्रकार से निकलेगी, मतलब यहाँ से गति की ओर गति करते हुए जाएगी। कहाँ से जाएगी, इधर से गति करते हुए जाती है, इधर से गति करते हुए जाती है ना। और क्या होता है, ये लास्ट में ये अपनी दिशा को बदल देती है। क्या कहते हैं, अपनी दिशा को क्या करती है, बदल देती है ना। ये अपनी दिशा के रूट को ही चेंज कर देती है। तो आशा करता हूँ आप लोग इसी को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके गुण की। किसके, गुण या विशेषता, किसके, गुण या विशेषताएं, गुण या विशेषताएं, है ना। तो इसका पहला गुण क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं, क्या, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर एन ध्रुव से, एन ध्रुव से शुरू होती हैं, कहाँ जाती हैं, एस ध्रुव की ओर जाती हैं। कहाँ जाती हैं, एन ध्रुव से शुरू होती हैं और कहाँ जाती हैं, एस ध्रुव की ओर जाती हैं। कहाँ, चुंबक के बाहर, है ना। मतलब एन ध्रुव से शुरू होती हैं और एस ध्रुव में खत्म हो जाती हैं। मतलब एन ध्रुव से चली और एस ध्रुव में समाप्त हो जाती हैं। और चुंबक के अंदर, किसने, चुंबक के अंदर क्या होता है, चुंबक के अंदर जो रेखा हो भाई ऐसे जाएगी तो ऐसे ही ना घूमेगी। तो चुंबक के अंदर कब कहाँ से जाती है, एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर गति करती है। कहाँ, चुंबक के अंदर एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर जाती है या आती है ना। एन ध्रुव की ओर, चुंबक के अंदर एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। समझ गया इस चीज को। चलिए अब दूसरा क्या होगा, ये तो पहला हो गया, कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, की ओर जाती हैं, है ना। चलिए ये तो पहला होगा। दूसरा टॉपिक क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। काटने का तात्पर्य क्या है कि ऐसा कभी नहीं होता है कि ये जो रेखा है यहाँ से चली और एक यहाँ से निकले और ये ऐसा काटते हुए, ये काटते हुए ऐसा आए। मतलब ये वाली स्पर्श रेखा, ये वाली चुंबकीय बल रेखा और ये वाली चुंबकीय रेखा एक दूसरे को ऐसा कटान बिंदु कभी नहीं होता। जैसे दिख रहा है ना, ये आप लोग को दिखा कि नहीं दिखा, ये वाले कटान, ये तो ये क्या कर रहा है, ये कटान बिंदु,
है ना। तो ये ऐसा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये ऐसा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसमें? नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। किसमें? नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्यों नहीं काटती हैं। चलिए अभी फिलहाल इतना रखिए कि एक दूसरे को चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये एक क्या होती हैं, ये एक तनी हुई डोरी के समान हमें दिखाई देती हैं। चलिए दूसरा पॉइंट क्या हो गया, नहीं काटती हैं, क्या नहीं काटती हैं। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट हमारा बनता है कि चुंबकीय बल रेखाएं लंबाई के लंबवत, चुंबकीय बल रेखाएं लंबाई के लंबवत कोशिश करती हैं कि दूर हटने का प्रयास करती है। कहाँ? दूर हटने का प्रयास करती हैं। कहाँ? दूर, मतलब कोशिश करते हैं कि हम और दूर से दूर जाएं। कहाँ? और से दूर की ओर गति करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र होगा, मतलब चुंबक का जितना प्रभाव होगा उतनी ही दूर तक क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं खींची जा सकती हैं। इतना ही दूर तक अगर चुंबक का क्षेत्र है तो इतनी दूर तक ही चुंबकीय बल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो क्या होगा तीसरी पॉइंट कि लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती हैं। कहाँ? दूर हटने का प्रयास करती हैं, दूर हटने का प्रयास करती हैं। समझ गए तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं इसके चौथा पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट क्या करता है बच्चों कि चुंबकीय बल रेखाएं में यदि, चुंबकीय बल रेखा में यदि स्पर्श रेखा खींच दी जाए, यदि चुंबकीय बल रेखा में स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो क्या करता है, वह परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। कैसे कैसे खींच जाएगी, जैसे देखिए ये हमारा एक बिंदु कटान, ये हमने बल रेखा खींची, चुंबकीय बल रेखाएं, और दूसरी बल रेखाएं हमने खींची खींची तो ये जो वाली एक ये रेखा हो गई और एक ये बल रेखा हो गई, दो बल रेखाएं हो गई। तो जब ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कब बताएगी, जब इनमें एक क्या क्या खींच दिया, स्पर्श रेखा, मतलब कि इससे स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी जाए। ये स्पर्श रेखा अगर इसे खींच दी जाए तो किसको बताती है, यह परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताती है। किसको? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताती है ना। पांचवा पॉइंट की पांचवा क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं तनी हुई डोरी के समान होती हैं। जैसे कि जो हमें दिख रहा है ये, ऐसा तुमको कभी नहीं दिखेगा कि ऐसी ऐसी डोरी हो, ऐसा 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 है क्या, ऐसा तो दिखता है क्या डोरी आप लोग को? नहीं, ये सीधी रेखा में आप लोग को प्राप्त होगी। ये जैसे जैसे कि तनी हुई है ना, जिसको कोई भी कुछ टाइट करके बांधा हुआ है इस डायरेक्शन में, ऐसा तो नहीं है। नहीं, तो क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तनी हुई डोरी के समान होती हैं। क्या होती हैं? तनी हुई डोरी के समान होती हैं, तनी डोरी के समान होती हैं। आशा करता हूँ आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए फिर बच्चों, ये रहा हमारा डेफिनेशन, है ना। तो आप लोग डेफिनेशन को भी लिखिए फटाफट और डायग्राम को भी बनाइए फटाफट। चलिए आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लिए होंगे। अगर आप लोगों ने इसके डेफिनेशन को लिख लिया है तो चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट सॉरी मतलब कि इसकी गुण और विशेषता की ओर चलता हूँ। चलिए ये है गुण और इनकी बल रेखा है। ये जो लाइन छूटी हुई है, जैसे ये लाइन छूटी है तो मान लीजिए ये पहला पॉइंट है, फिर ये लाइन छूटी है तो ये दूसरा पॉइंट है, ये लाइन छूटी है तो ये तीसरा पॉइंट है, ये लाइन छूटी है तो ये चौथा पॉइंट है ना। और ये लाइन छूट पाँचवा पॉइंट आप लोग को दिख नहीं रहा है, पाँचवा पॉइंट भी आप लोग को मैं प्रॉपर तरीके से देने वाला हूँ, है ना। थोड़ा सा क्या है कि जगह कम पड़ रही है ना। चलिए आप लोग वीडियो को रोक के लिखते रहिए फटाफट। लाइन छूटी हुई है तो समझ जाइए कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप लोग को दिख रहा है ना। देखिए मिट्टी के मारे दे रहा हूँ, ये पहला पॉइंट हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, और ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा, और ये चौथा पॉइंट हो जाएगा, और ये हमारा पांचवा पॉइंट हो जाएगा, है ना। मैंने टिक मार दिया है तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट कौन कौन सा है। चलिए अब आप लोग पांचवें पॉइंट को भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि मैंने आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझा दिया है और आप लोग को समझ में आ गया है। चलिए बच्चों, मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।